स्पेस आखिर तब फैला हुआ। यहां पे हैं दूर दूर तक फैली गैलेक्सीज, घूमती हुई और अजब गजब के नजारे। इंसान हमेशा से रात को आसमान देखता रहा है और सोचता है इसके राज के बारे में। आखिर है क्या वहां? क्या हम अकेले हैं? यही सवाल हमें कॉस्मोस को एक्सप्लोर करने के लिए मजबूर करते हैं। हमारा स्पेस का सफर बस एक क्यूरियोसिटी से शुरू हुआ था। पुराने जमाने में सिविलाइजेशंस तारों और ग्रहों को देखा करते थे, आसमान में उनकी मूवमेंट्स को ट्रैक किया करते थे। ये पहले वाले स्काई वॉचर्स ने सेलेस्टियल डांस में पैटर्न्स देखे और एस्ट्रोनॉमी का बेसिक तैयार किया। इन छोटी शुरुआत से हमने खुद को कॉस्मोस में पहुंचा दिया है। हमने शक्तिशाली रॉकेट्स बनाए हैं, प्रोब्स को दूर प्लैनेट्स पर भेजा है और चांद पर चल भी लिए हैं। स्पेस को एक्सप्लोर करना इंसान की अद्भुत क्षमता और ज्ञान की प्यास को दर्शाता है। स्पेस एक्सप्लोरेशन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हर नई खोज हमें यूनिवर्स में अपनी जगह को समझने के और करीब ले जाती है। कॉस्मोस बहुत बड़ा है और रहस्यों से भरा हुआ है, लेकिन एक बात पक्की है, इंसान की एक्सप्लोरेशन की भावना हमें और आगे अनजान में ले जाएगी। टेलीस्कोप के इन्वेंशन से पहले हमारे पूर्वज आसमान को हैरानी और कौतूहल से देखा करते थे। स्टार्स यात्रियों और किसानों के लिए कैलेंडर और कंपास दोनों का काम करते थे, उन्हें रास्ता दिखाते थे। प्राचीन सभ्यताओं ने तारामंडल के बारे में कहानियां बुनी, ऐसे मिथ जो उनकी आशाओं और डर को दर्शाते थे। मिस्र में फेरोज को सूर्य देवता रा का वंशज माना जाता था। पिरामिड्स, वे विशाल मकबरे तारों के साथ ध्यान से जोड़े गए थे, जो मिस्रियों के आफ्टर लाइफ में विश्वास को दर्शाते थे। दुनिया भर में, अमेरिका में मायान्स ने शुक्र ग्रह की गतिविधियों पर आधारित एक जटिल कैलेंडर प्रणाली विकसित की। ये प्रारंभिक अवलोकन पीढ़ियों से चलते आ रहे हैं, जिन्होंने खगोल विज्ञान की नींव रखी। हालांकि आधुनिक विज्ञान के साधनों की कमी थी, लेकिन हमारे पूर्वजों में ब्रह्मांड और उसके भीतर अपनी जगह के बारे में एक स्वाभाविक जिज्ञासा थी। उनके अवलोकन ब्रह्मांड को समझने की इच्छा से प्रेरित वैज्ञानिक खोजों के लिए रास्ता प्रशस्त करते थे, जो आगे आएंगे। ब्रह्मांड को समझने की मानवीय इच्छा कभी खत्म नहीं होती है। सबसे पहले के स्टारगेजर्स से लेकर आज के खगोलविदों तक हम एक सामान्य बॉन्ड साझा करते हैं, ब्रह्मांड के साथ एक आकर्षण और इसके रहस्यों को उजागर करने की कोशिश। स्काई वॉचिंग से एस्ट्रोनॉमी में बदलाव ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में एक बड़ा बदलाव लाया। प्राचीन काल में लोग सितारों को केवल देखकर ही संतुष्ट हो जाते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इन आकाशीय पिंडों के पीछे के रहस्यों को समझने की कोशिश की। एरिस्टोटल जैसे प्राचीन ग्रीक दार्शनिकों ने ब्रह्मांड के प्रारंभिक मॉडल्स विकसित किए, हालांकि अक्सर गलत थे। उनके विचारों ने उस समय के विज्ञान को प्रभावित किया, लेकिन यह बाद के खगोलविदों का काम था, जिसने आकाश के बारे में हमारे विचार में क्रांति ला दी। प्राचीन खगोलविदों ने अपने सीमित साधनों के बावजूद आकाशीय पिंडों के बारे में महत्वपूर्ण अवलोकन किए। उन्होंने तारों और ग्रहों की गति को समझने की कोशिश की, और उनके प्रयासों ने भविष्य के वैज्ञानिकों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। आधुनिक खगोल विज्ञान के जनक गैलीलियो गैलीले ने 17वीं शताब्दी में अपने दूरबीन को आकाश की ओर किया। उन्होंने जुपिटर के चंद्रमाओं का अवलोकन किया और पाया कि वे पृथ्वी के चारों ओर नहीं, बल्कि जुपिटर के चारों ओर घूम रहे थे। जुपिटर के चंद्रमाओं के उनके अवलोकनों ने ब्रह्मांड के प्रचलित पृथ्वी केंद्रित दृश्य को चुनौती दी। यह एक महत्वपूर्ण खोज थी, जिसने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में एक नई दिशा दी। एक पोलिश खगोल शास्त्री निकोलस कोपर्निकस ने एक हीलियोसेंट्रिक मॉडल का प्रस्ताव करके इस क्रांति को आगे बढ़ाया, जिसमें सूर्य को हमारे सौर मंडल के केंद्र में रखा गया था। यह विचार उस समय के प्रचलित विश्वासों के विपरीत था और इसे व्यापक विरोध का सामना करना पड़ा। एक जर्मन खगोल शास्त्री जोहानस केपलर ने कोपर्निकस के काम पर निर्माण किया, ग्रहों की गति के अपने नियमों को विकसित किया। केपलर के नियमों ने
ग्रहों के अंडाकार कक्षाओं का सटीक वर्णन किया, जो आकाशीय यांत्रिकी की हमारी समझ में एक महत्वपूर्ण छलांग थी। केपलर के नियमों ने ग्रहों के अंडाकार कक्षाओं का सटीक वर्णन किया, जो आकाशीय यांत्रिकी की हमारी समझ में एक महत्वपूर्ण छलांग थी। उनके काम ने यह साबित किया कि ग्रहों की गति गणितीय नियमों का पालन करती है, जो ब्रह्मांड की संरचना को समझने में एक महत्वपूर्ण कदम था। खगोल विज्ञान के ये अग्रणी अवलोकन और कारण से प्रेरित वैज्ञानिक क्रांति की शुरुआत में मदद करते थे, जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी धारणा को हमेशा के लिए बदल देते हैं। उनके प्रयासों ने विज्ञान के क्षेत्र में एक नई जागरूकता और समझ को जन्म दिया। उनकी खोजों, जिनका अक्सर विरोध होता था, ने वैज्ञानिक जांच के एक नए युग के लिए मार्ग प्रशस्त किया। जो अवलोकन, प्रयोग और गणितीय तर्क पर आधारित था। यह एक ऐसा युग था जिसने विज्ञान को एक नई दिशा दी और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रह्मांड अब शुद्ध रहस्य का क्षेत्र नहीं रहा, बल्कि प्राकृतिक नियमों द्वारा शासित एक जगह थी। ऐसे नियम जिन्हें समझा और अध्ययन किया जा सकता है। आज आधुनिक खगोलविद उन्हीं सिद्धांतों पर काम कर रहे हैं जो इन प्राचीन खगोलविदों ने स्थापित किए थे, और वे ब्रह्मांड के और भी गहरे रहस्यों को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। Section 4. Reaching for the Stars. Rockets take flight. This chapter delves into the incredible journey of humanity's quest to explore the cosmos, a journey that has been marked by innovation, determination, and the relentless pursuit of knowledge. सदियों तक तारे हमारी पहुंच से दूर रहे। वे आकाश में चमकते हुए रहस्यमयी प्रतीत होते थे, मानो हमें बुला रहे हों, लेकिन फिर भी हमारी पहुंच से बाहर थे। मनुष्य उन्हें देख और अध्ययन तो कर सकता था, लेकिन अंतरिक्ष की विशाल दूरी दुर्गम लगती थी। दूरबीनों और वेधशालाओं के माध्यम से हमने सितारों को करीब से देखा, लेकिन वहां तक पहुंचने का सपना अभी भी अधूरा था। हालांकि अंतरिक्ष यात्रा का सपना दूरदर्शी और वैज्ञानिकों के दिमाग में आकार लेने लगा। उन्होंने कल्पना की कि एक दिन हम उन सितारों तक पहुंच सकते हैं, और इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। रूसी वैज्ञानिक कॉन्स्टेंटिन त्सियोल्कोव्स्की, जिन्हें रॉकेटरी का जनक माना जाता है, ने 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में रॉकेट का उपयोग करके अंतरिक्ष यात्रा का सिद्धांत विकसित किया। उनके सिद्धांतों ने भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों की नींव रखी। उन्होंने रॉकेट के लिए तरल प्रणोदक का उपयोग करने का प्रस्ताव रखा, एक ऐसी अवधारणा जो कक्षा प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। यह विचार उस समय क्रांतिकारी था और आगे चलकर अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए अनिवार्य साबित हुआ। त्सियोल्कोव्स्की के काम से प्रेरित होकर अमेरिकी रॉबर्ट गॉडर्ड ने 1926 में पहले तरल ईंधन वाले रॉकेट का निर्माण और प्रक्षेपण किया, जो अंतरिक्ष उड़ान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पल था। गॉडर्ड का यह प्रयास अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हुआ। गॉडर्ड के अग्रणी कार्य ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बचने में सक्षम शक्तिशाली रॉकेट के विकास की नींव रखी। उनके अनुसंधान और प्रयोगों ने भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। उनके रॉकेट, हालांकि आकार में मामूली थे, तरल ईंधन प्रणोदन की क्षमता को दर्शाते हैं, जो उन दिग्गजों के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं जो अंततः मनुष्यों को अंतरिक्ष में ले जाएंगे। यह छोटे कदम भविष्य के विशाल छलांगों के लिए आधार बने। अंतरिक्ष यात्रा का सपना अब विज्ञान कथाओं के पन्नों तक ही सीमित एक कल्पना नहीं रहा। यह एक वास्तविकता बनने की ओर अग्रसर था, जो मानवता के लिए नए क्षितिज खोलने वाला था। यह एक इंजीनियरिंग चुनौती बन रही थी, जिसे दूर करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग और प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता होगी। विभिन्न देशों के वैज्ञानिक और इंजीनियर एक साथ आए, अपने ज्ञान और संसाधनों को साझा किया, ताकि हम सभी मिलकर सितारों तक पहुंच सकें। Section 5. Sputnik. A beep heard round the world
4 अक्टूबर 1900। 57 को दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। उस दिन एक ऐतिहासिक घटना घटी जिसने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक नई क्रांति की शुरुआत की। सोवियत संघ ने पहले कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 को कक्षा में प्रक्षेपित किया। यह प्रक्षेपण न केवल सोवियत संघ के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। छोटा धातु का गोला एक बीच बॉल से बड़ा नहीं, एक सरल रेडियो सिग्नल, एक बीप 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 का उत्सर्जन करता है जो दुनिया को मोहित कर लेता है। यह बीप एक साधारण ध्वनि नहीं थी, बल्कि एक संकेत था कि मानवता ने अंतरिक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। स्पुतनिक के प्रक्षेपण ने अंतरिक्ष दौड़ को जन्म दिया, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा की अवधि थी। इस दौड़ ने दोनों देशों को अपने अंतरिक्ष कार्यक्रमों में भारी निवेश करने के लिए प्रेरित किया। दुनिया ने दहशत में देखा क्योंकि दोनों महाशक्तियों ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रमों में संसाधन डाले। प्रत्येक ने अंतरिक्ष अन्वेषण में नए मील के पत्थर हासिल करने का प्रयास किया। यह एक ऐसा समय था जब हर कोई टीवी पर अंतरिक्ष से जुड़ी खबरें देखता था और हर नई उपलब्धि पर गर्व महसूस करता था। स्पुतनिक, हालांकि एक सरल उपग्रह था, मानव इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला। इसने यह साबित कर दिया कि अंतरिक्ष में पहुंचना संभव है और इससे मानवता के लिए नई संभावनाओं के द्वार खुल गए। इसने अंतरिक्ष युग की शुरुआत की, एक ऐसा युग जिसे तकनीकी नवाचार और विज्ञान और इंजीनियरिंग पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया। वैज्ञानिक और इंजीनियर अब अंतरिक्ष में नई खोजों और आविष्कारों के लिए प्रेरित हुए। स्पुतनिक का बीप एक वेकअप कॉल था, एक याद दिलाता है कि मानवता का भविष्य पृथ्वी की सीमाओं से परे है। यह बीप हमें यह बताने के लिए था कि हमें अपनी सीमाओं को पार करना होगा और नए क्षितिज की खोज करनी होगी। अंतरिक्ष दौड़, हालांकि शीत युद्ध की प्रतिद्वंद्विता से ईंधन, अंततः मानव सरलता की सीमाओं को आगे बढ़ाया। इस दौड़ ने हमें यह सिखाया कि प्रतिस्पर्धा से नवाचार और प्रगति होती है। इससे संचार उपग्रहों से लेकर मौसम पूर्वानुमान प्रणालियों तक नई प्रौद्योगिकियों का विकास हुआ, जो आज भी हमें लाभान्वित कर रही हैं। इन प्रौद्योगिकियों ने हमारे जीवन को बेहतर और अधिक सुविधाजनक बना दिया है और यह सब स्पुतनिक के उस पहले बीप से शुरू हुआ। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपनी राय नीचे कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ज्यादा रोमांचक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।